Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss some important facts, biography, criticism on Shakespeare. Part 2. So, without delay, come to the point. Shakespeare dedicated his narrative poems, namely Venus and Adonis, 1593, and The Rape of Lucrece, 1594, to the Earl of Southampton. शेक्सपियर ने अपनी दो नरेटिव पोएम जिनका नाम है वीनस एंड एडोनिस 1593 एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी 1594 अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की हैं. नेक्स्ट, इन 1594 शेक्सपियर वॉज द चार्टर मेंबर ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी. द रेप ऑफ लुक्रेसी भी 1594 में आई थी और 1594 में ही ये चार्टर मेंबर बने थे थिएट्रिकल कंपनी द चैम्बरलैन मैन के. तो इन 1594 शेक्सपियर वॉज द चार्टर मेंबर ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी द चैम्बरलैन मैन विच चेंज्ड इट्स नेम. और इनका नाम फिर इस कंपनी का नाम बदल के किंग्स मैन कर दिया गया 1603 में. 1594 में चार्टर मेंबर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी द चैम्बरलैन मैन बने और उसके बाद ये इस कंपनी का नाम चेंज हो गया किंग्स मैन में इन 1603 में करा था. नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, दीज सोनेट्स बिगिनिंग एट 127 टू हिज मिस्ट्रेस आर वर्स दैन अ पजल पैक. ये सोनेट जो शुरुआत के सोनेट हैं विलियम शेक्सपियर के 127 सोनेट ये डेडिकेट किए हैं मिस्ट्रेस को अपनी, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हैं, वर्स हैं, बहुत बुरे हैं. एक पज़ल पैक से भी पहेली होती हैं जिनमें क्वेश्चंस होते हैं, पहेली पज़ल होती है, तो पज़ल पैक से भी ज़्यादा बेकार हैं इसके सोनेट. दे आर एबोमिनेबली हार्श ऑब्सक्योर एंड वर्थलेस. ये घृणित रूप से एबोमिनेबली घृणित रूप से हार्श हैं, कठोर हैं, ऑब्सक्योर अस्पष्ट हैं, एंड वर्थलेस बेकार हैं. द अदर्स आर फॉर द मोस्ट पार्ट मच बेटर. जो इनका दूसरा भाग है सोनेट का वो अधिक अच्छा है पहले वाले से. हैव मैनी फाइन लाइन्स, उसमें अच्छी लाइन भी हैं और पैसेज भी हैं. दे आर आल्सो इन मैनी प्लेसेस वार्म विथ पेशन. उनमें जुनून है. देयर चीफ फॉल्ट्स, उनका जो मुख्य दोष है ना इनके सोनेट का विलियम शेक्सपियर के, एंड हैवी वंस दे आर, कि मतलब बहुत ज़्यादा भारीपन है इनके सोनेट में, या मतलब इनमें बहुत ज़्यादा दोष है. वो क्या है कि उसमें सेमनेस दिखाई गई है, सेम है सारी चीज़ें. और टीडियसनेस, थकाऊ हैं, उबा देने वाली हैं. क्वेंटनेस, विचित्रता है, अजीब से हैं. इलाबोरेट, बड़े हैं. ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता है. तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है विलियम शेक्सपियर के सोनेट को लेकर के क्या कहा है इन्होंने, एक बार वो देख लेते हैं कि दी सोनेट्स बिगनिंग एट 127 टू हिज मिस्ट्रेस आर वर्स देन अ पजल पैक. एक पजल पैक की अपेक्षा, एक मतलब पहेलियों की अपेक्षा, ये मतलब पहेलियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बुरे हैं. इसका मतलब ये है कि पजल पैक ही ज़्यादा अच्छी है इनके सोनेट से, जो इनके शुरुआत के सोनेट है 127 जो इन्होंने अपनी मिस्ट्रेस को डेडिकेट किए हैं. दे आर ओबिमिनेबली, ये घृणित रूप से बहुत ज़्यादा हार्श हैं, कठोर, अस्पष्ट हैं, वर्थलेस बेकार हैं. द अदर्स आर फॉर, जो दूसरे हैं सोनेट जो 127 से अलग हैं, उसके बाद वाले हैं जो दूसरा पार्ट है, वो अधिक अच्छे हैं इससे. उनमें फाइन लाइन है और पैसेज हैं. दे आर आल्सो इन मैनी प्लेस वार्म विथ पेशन. उनमें जुनून है, जोश है. देयर चीफ फॉल्ट्स, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि उनमें सेमनेस है, एक रूपता है, एक से हैं. टीडियसनेस, थका देने वाले हैं. क्वेंटनेस, विचित्रता है. इलाबोरेट, विस्तृता. ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता है. वर्ड्सवर्थ अबाउट शेक्सपियर सोनेट. कुल मिला के यह है कि वर्ड्सवर्थ ने शुरू वाले सोनेट को जो 1 से लेकर 127 है उसकी बुराई करी है. उन्होंने कहा वर्स दैन पजल पैक, और बाद वाले सोनेट को अच्छा बताया कुछ, और इनके सोनेट में कमी बताई है. सेमनेस है, टीडियसनेस है, क्वेंटनेस है, ऑब्सक्योरिटी है. नेक्स्ट,
If Shakespeare had written nothing but his sonnet, he would have been assigned to the class of cold artificial writer who had no genuine sense of nature or passion. कि यदि विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट के सिवाय कुछ ना लिखा होता तो वुड हैव बीन असाइंड टू द क्लास ऑफ कोल्ड आर्टिफिशियली राइटर, तो उन्हें किसकी श्रेणी में रखा जाता? जो आर्टिफिशियल राइटर हैं, बनावटी लेखकों की, कोल्ड लेखकों की, जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, संवेदनहीन है, ऐसे राइटर्स की श्रेणी में रखा जाता है यदि उन्होंने सिर्फ सोनेट लिखे होते, उससे अलग कुछ भी ना लिखा होता तो उनको एक कोल्ड या आर्टिफिशियल राइटर की श्रेणी में रखा जाता। हु हैड नो जेन्युइन सेंस ऑफ नेचर और पेशन, जिनमें कोई असली भावना नहीं होती प्रकृति की और पेशन की, भावनाओं की। शेक्सपियर के सोनेट के बारे में कहा है हैज़लिट ने। नेक्स्ट, दे सीम टू बी फुल ऑफ फाइन थिंग्स, said unintentionally in the intensity of working out conceits Keats about Shakespeare sonnet। इन्होंने तारीफ़ी की है वैसे इनके को सोनेट की कि वो इनके जो सोनेट हैं दे सीम टू बी फुल ऑफ फाइन थिंग्स, अच्छी अच्छी लाइनों से भरे हुए हैं, अच्छी चीज़ दिखाई गई है उसमें, अच्छी लाइनों से भरे हुए हैं। अनइंटेंशनली, बिना इरादे के, इरादा तो था नहीं उनका ऐसा, लेकिन बिना इरादे के ये फुल ऑफ फाइन थिंग्स से भर गए हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। इन द इंटेंसिटी ऑफ वर्किंग आउट कंसीट्स, और वो ऐसा लगते हैं जैसे मान लो उन्होंने दम्भ कंसीट्स को मूर्त रूप देने की कोशिश करी हो, मूर्त रूप दिया हो। कीट्स कह रहे हैं अबाउट शेक्सपियर सोनेट। नेक्स्ट, नॉट अ सिंगल वन इज़ वेरी एडमायरेबल, दे आर हॉट एंड पोथेरी, देयर इज़ मच कंडेंसेशन, लिटिल डेलिकेसी, like raspberry jam without cream, without crust, without bread to break its viscidity। लैंडर अबाउट शेक्सपियर सोनेट, कि केवल एक ही नहीं है जो एडमायरेबल है, एक ही ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रशंसनीय हो, सराहनीय हो, जिसकी तारीफ करी जाए। दे आर होट, वे होट हैं, पोथेरी हैं, गाढ़े हैं, होट हैं, पोथेरी हैं। देयर इज़ मच कंडेंसेशन, उनमें वाष्पीकरण है, संघनन है। लिटिल डेलिकेसी, थोड़ी बहुत कोमलता भी है इनके सोनेट में। लाइक रसबरी, रसबरी की तरह है, ऐसे हैं कि जैम हो बिना क्रीम के। विदाउट क्रस्ट, बिना परत के हैं इसके सोनेट, बिना ब्रेड के हैं। टू ब्रेक इट्स विसिडिटी, और अपने चिपचिपाहटपन को वो तोड़ रहे हैं, इसके चिपचिपाहटपन को तोड़ रहे हैं। क्रीम नहीं है इसमें, चिपचिपाहटपन भी नहीं है, तो चिपचिपाहटपन अपने आप ही ब्रेक हो रहा है। तो लैंडर अबाउट शेक्सपियर सोनेट, लैंडर ने कहा है शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। अगेन सी इट, नॉट अ सिंगल वन इज़ वेरी एडमायरेबल, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि प्रशंसनीय हो। दे आर हॉट एंड पोथेरी, वो मतलब सिंगल वन, कोई एकमात्र एक ऐसा नहीं है जो प्रशंसनीय हो। सोनेट के बारे में कह रहे होंगे इनके ये। दे आर हॉट, वे हॉट भी हैं और पोथेरी भी हैं। बहुत ज़्यादा इसमें सघनता है, थोड़ी सी डेलिकेसी, इनमें कोमलता भी है। लाइक रसबरी, रसबरी की तरह है, और क्रीम के बिना जो सा जेम होता है उसकी तरह है। बिना परत के हैं, बिना ब्रेड के हैं। और ये टू ब्रेक इट्स विसिडिटी, और इसमें चिपचिपाहटपन भी ब्रेक हुआ हुआ है, चिपचिपाहटपन भी नहीं है। लैंडर ने कहा है शेक्सपियर सोनेट कि एक ही मात्र एक ऐसा सोनेट नहीं है जो एडमायरेबल हो। हॉट और पोथेरी है, ज़्यादा कंडेंसेशन है, वाष्पीकरण है, सघनता है, गाढ़ापन है, लिटिल डेलिकेसी, कुछ थोड़ी बहुत कोमलता है, सॉफ्ट है कुछ। रसबरी की तरह, जेम है, विदाउट क्रीम की तरह, विदाउट क्रस्ट, विदाउट ब्रेड टू ब्रेक इट्स विसिडिटी। लैंडर अबाउट शेक्सपियर सोनेट। नेक्स्ट, ऑन गोइंग थ्रू द 154 ऑफ दैम, बिल्कुल 154 सोनेट्स पढ़ने के बाद जब मैंने पूरे 154 सोनेट्स पढ़ लिए तो आई फाइंड 49 विच सीम टू मी एक्सीलेंट। सिर्फ मुझे 49 सोनेट्स ऐसे मिले जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक्सीलेंट हैं थ्रू आउट, सभी में। कितने मिले? सिर्फ 49। अ गुड नंबर ऑफ द रेस्ट हैव वन ऑफ टू मेमोरेबल लाइन्स।
और जो शेष थे मतलब कई ऐसे शेष बचे हुए थे जिनमें एक या दो लाइन मेमोरेबल थी, याद करने लायक थी, मेमोरेबल थी, स्मरणीय थी। बट देयर आर आल्सो सेवरल, कई तो ऐसी भी हैं विच आई कैन ओनली रीड आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसे सिर्फ हम कर्तव्य की भावना से पढ़ते हैं। कुछ कैसी हैं सिर्फ ऐसे जिन्हें हम ड्यूटी की सेंस में ही पढ़ सकते हैं, कर्तव्य की भावना में। फॉर द इन्फीरियर वंस वी हैव नो राइट टू कंडेम शेक्सपियर अनलेस वी आर prepared to believe। वी हैव नो राइट टू कंडेम शेक्सपियर अनलेस वी आर प्रिपेयर टू बिलीव, कि हम सिर्फ निम्न वर्ग के लिए, इन्फीरियर के लिए, कि निम्न वर्ग के लिए हमें शेक्सपियर को बुरा बताने का कोई अधिकार नहीं है। वी हैव नो राइट टू कंडेम शेक्सपियर फॉर द इन्फीरियर, निम्न वर्ग के लिए हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम शेक्सपियर को बुरा बताएं। अनलेस वी आर प्रिपेयर टू बिलीव, जब तक कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना हो, तैयार ना हो इस विश्वास करने के लिए, जब तक हम तैयार ना हो। अ बिलीव फॉर विच देयर इज़ नो एविडेंस, एक ऐसा विश्वास जिसका कोई प्रमाण ना हो, एविडेंस ना हो। दैट ही प्रिपेयर्ड और इंटेंड दैम ऑल टू बी पब्लिश्ड, कि इन्हें पब्लिश कराने के लिए, इन सभी सोनेट को पब्लिश कराने के लिए उन्होंने तैयारी की है या उन्होंने इरादा किया है। W.H. ओडन ने कहा है इन इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर द सोनेट, W.H. ओडन इन इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर द सोनेट, कि ऑन गोइंग थ्रो द 154 दैम आई फाइंड 49 which seem to me excellent throughout a good number of the rest have one or two memorable lines but there are also several, कि जब मैं 154 सोनेट्स उसके पढ़ लिए मैंने पूरे, तो सिर्फ 49 सोनेट्स मुझे ऐसे लगे जो एक्सीलेंट थे। अ गुड नंबर ऑफ द रेस्ट ऑफ वन, और शेष बचे हुए सोनेट्स में से मुझे एक या दो लाइन मेमोरेबल लगी, स्मरणीय लगी, कि ये याद रखने लायक हैं। बट देयर आर आल्सो सेवरल, लेकिन कई सोनेट तो ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ हम पढ़ते हैं किसके लिए, आउट ऑफ अ सेंस, मीन्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के लिए, सिर्फ ड्यूटी की भावना से ही पढ़ते हैं, कर्तव्य की भावना से। फॉर द इन्फीरियर वंस वी हैव नो राइट टू कंडेम शेक्सपियर अनलेस वी आर प्रिपेयर टू बिलीव, और किसी निम्न वर्ग के लिए हमें शेक्सपियर को बुरा बताने का कोई भी अधिकार नहीं है। अनलेस वी आर प्रिपेयर टू बिलीव, जब तक कि हम खुद प्रिपेयर ना हो ये विश्वास करने के। क्या विश्वास? एक ऐसा विश्वास फॉर विच, जिसके लिए कोई भी प्रमाण ना हो। दैट ही प्रिपेयर्ड और इंटेंडेड दैम ऑल टू बी पब्लिश्ड, कि अपने सभी सोनेट को पब्लिश कराने के लिए उसने तैयारी की, प्रिपेयर्ड करा, या इंटेंडेड या इरादा ही किया बस। W.H. ओडन इन इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर द सोनेट। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.